गुरु की शिक्षा है। गुरु की शिक्षाओं से हमें क्या मिल रहा है? गुरु की शिक्षाओं से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अर्थात जब कोई मनुष्य या व्यक्ति गुरु को धारण करता है या जीवन में गुरु को अपनाने का विचार उसके मन में आता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा है, चाहत है, तभी वो गुरु को खोज रहा है, गुरु को पाना चाह रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि गुरु से जो भी हम चाहते हैं, सर्वप्रथम गुरु से हम ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं। तो ज्ञान जिसका कोई शरीर नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वो स्वयं में गुरु है। एक गुरु शरीर में रहकर हमें ज्ञान दे रहा है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम शिष्य बने। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो कि ज्ञान जो है वो स्वयं में पूर्ण नहीं है और ज्ञान पाना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। एक शिष्य बनने के साथ 3 चरणों में उसकी पूर्णता होती है। पहला चरण तो जब मैं शिष्य बना तो मैं ज्ञान की प्राप्ति गुरु से करूं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति ही स्वयं में पूर्णता नहीं है कि ज्ञान का कार्य क्या है, ज्ञान कहां से कहां पर रखा गया। मेरे द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करने के उपरांत ज्ञान को कहां पर रखा गया, ज्ञान को कहां पर ग्रहण किया गया। ज्ञान मैं ग्रहण करता हूं मस्तिष्क के द्वारा, ब्रेन के द्वारा अपनी, और उसको अपनी बुद्धि में स्थान देता हूं, उसको अपनी बुद्धि में रखता हूं। और इस कारण से जो मेरा ज्ञान है वो ठोस रूप में मेरी बुद्धि में रहता है। अर्थात जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, उस ज्ञान का मैं करूंगा क्या, उसका मेरे जीवन में उपयोग क्या है। तो सामान्यतः जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो शिष्य है या नहीं है, हो सकता है कोई व्यक्ति शिष्य ना हो, ना अध्यात्म उसके जीवन में उसका उद्देश्य हो, तब भी वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के तो बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं। पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हो और अलग अलग इतने सारे गुरु हैं, संत है, महात्मा है, वहां से प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान को प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं, शिष्य बनना आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल डिसाइपल हो, वो स्पिरिचुअल स्कॉलर हो सकता है और ज्ञान उसके पास भी हो सकता है। तो ज्ञान पाना स्वयं में केवल महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य बनना मुझे आवश्यक नहीं है। तो गुरु और शिष्य का संबंध फिर किस लिए है? अगर ज्ञान में कहीं और से किसी भी सोर्स से प्राप्त कर सकता हूं, तो गुरु और शिष्य के संबंध बनाने के लिए सर्वप्रथम तो परस्पर आपसी विश्वास हो, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास हो और उसके बाद पूर्ण निष्ठा हो, अर्थात 100% फेथ एंड लॉयल्टी। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, तब तक गुरु शिष्य का संबंध नहीं बनेगा। और उस पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास में रहते हुए जब मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, जब सामान्यतया अगर स्कूल के टीचर को तुम देखोगे किसी भी विषय के, तो बहुत सारे टीचर एक विषय के होते हैं, लेकिन तुम किसी टीचर का चुनाव करते हो ट्यूशन के लिए कि मैं इससे पढ़ूंगा। पढ़ा तो और भी शिक्षक रहे, और भी टीचर रहे, तो मैंने किसी का चुनाव क्यों किया? उसके पीछे कारण था कि ये शिक्षक या ये टीचर मुझे समझा सकता है, इससे मैं प्रेरित हो सकता हूं, इससे मैं समझ सकता हूं, अन्य से मुझे उतना सहज नहीं हूं,
या उनके द्वारा समझाने से मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भी उस विषय को जानते हैं। फिर भी मैंने चुनाव किसी व्यक्ति विशेष या शिक्षक विशेष का किया कि इसके द्वारा मैं सीख सकता हूँ, मुझे ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है, तब मैं उसका चुनाव करता हूँ। इसी प्रकार गुरु अनेकों हैं, ज्ञान सबके पास है और पुस्तकों के पास भी है, लेकिन जब मैं गुरु का चयन करता हूं अपने जीवन में, तो मैं ये देख के चयन करता हूं कि ये गुरु मुझे सिखा सकता है। अर्थात ज्ञान तो देगा ही वो, जो ज्ञान कहीं और से भी मिल सकता था, वो ज्ञान तो देगा ही, लेकिन उस ज्ञान के आगे क्या, उस ज्ञान के आगे क्या, उस ज्ञान का क्या करूंगा, उसका उपयोग मेरे जीवन में क्या है। ये जो उपयोग मैं कह रहा हूं, इसका महत्व है, ज्ञान का महत्व नहीं है। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति अध्यात्म का ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर लेगा, उसके पास केवल ज्ञान रह जाएगा, उसका उपयोग नहीं होगा, उसका उपयोग उसको पता भी नहीं है और उसको करना भी नहीं है। तो ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान कार्य करता है मेरे बुद्धि में रहकर ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, कि मैं कहीं पर भी अगर अध्यात्म की चर्चा चली तो मेरे पास भी ज्ञान है, मैं उसका प्रदर्शन कर सकता हूं। आर्गुमेंट्स में, तर्क में मेरे पास वो समस्त ज्ञान है जिसका मैं प्रदर्शन कर सकता हूं। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान उस प्रदर्शन में उपयोग होता है कि जहां पर भी कहीं पर चर्चा है, कोई बात है, तो मेरे पास क्योंकि वो ज्ञान है, मैं उसका प्रदर्शन कर सकता हूं, मैं भी बता सकता हूं कि हाँ मैं भी जानता हूं, मेरे को भी आध्यात्मिक ज्ञान है, वो नॉलेज मेरे पास भी है। और कहीं भी आर्गुमेंट हो रहे हैं, तर्क है, तर्क दिए जा रहे हैं स्पिरिचुअल, तो मैं दे सकता हूं वो तर्क, वो आर्गुमेंट मैं दे सकता हूं आध्यात्मिक ज्ञान के। इतना ही उपयोग है। तो मैं एक आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञाता हो गया, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग ना मैं आवश्यक समझता हूं और ना मुझे पता है कि करना क्या है। यहीं पर गुरु का रोल, गुरु की उपस्थिति और जो गुरु मैंने बनाया वो यहीं पर आरंभ होता है। ज्ञान देने के लिए गुरु नहीं है, ज्ञान के लिए तो बहुत सारे सोर्स है, और वो ज्ञान ठोस रूप में है, वो ठोस रूप में है। बिना भावना के ज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता। भावना मेरे ज्ञान को तरल कर देती है, पिघला देती है, और वो मस्तिष्क से हटकर कहीं और बहने लगता है, कहीं और बहने लगता है। ये हरा रंग आज हमने क्यों रखा? हरा रंग प्रतीक है प्रकृति का, खुशहाली का, और आध्यात्मिक रूप में अगर मैं कहूं तो हम जानते हैं कि हृदय चक्र का जो रंग है, कलर है, वो हरा है। जो भाव का स्थान है, मेरे इष्ट का स्थान है, मेरे गुरु का स्थान है, वो हृदय चक्र जो है वो ग्रीन कलर के सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हरा रंग स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से भाव का रंग है, जो मुझे और मेरे गुरु को आपस में जोड़ता है, हमारे संबंध को जोड़ता है, इसलिए हरा रंग रखा। तो जो ज्ञान की बात मैंने कही कि वो जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, वो उसका महत्व तभी है जीवन में, और साथ ही साथ संबंध में जो शिष्य का मैं गुरु के साथ रह के जी रहा हूं, सीख रहा हूं, कि वो ज्ञान मुझे निवृत्ति दे दोषों से, दोष निवृत्ति करे या सुधार करे। वो ज्ञान मेरे भीतर सुधार करे या दोषों की निवृत्ति करे। अर्थात नॉलेज इज समथिंग दैट रिफॉर्म्स मी, जिसके द्वारा रिफॉर्म हो, जिसके द्वारा कुछ सुधार हो, जिसके द्वारा कुछ दोषों की निवृत्ति हो, वही ज्ञान है। अगर वो केवल प्रदर्शन के लिए है, तर्क देने के लिए है, किसी को बताने के लिए है कि मैं भी जानता हूं, मेरे पास भी ज्ञान है, तो वो मस्तिष्क तक सीमित रह जाएगा, ठोस रूप में रह जाएगा। तो इसलिए हर
ज्ञानी हो सकता है, हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए हम स्कॉलर नहीं है, अर्थात हम आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञानी या ज्ञाता नहीं है। हम उसके रास्ते पर चलने वाले पथिक हैं, यात्री हैं। उस ज्ञान की एक एक बूंद हमें निचोड़ लेनी है। जब खाना खाते हो तो भोजन ग्रहण करते हो ना, भोजन ग्रहण कर लिया, शरीर में आ गया। जैसे तुमने कुछ बताया या कहीं से कुछ सुना, ज्ञान की बातें, उसको ग्रहण कर लिया, मस्तिष्क में आके बैठ गया। जैसे खाना खाया वो पेट में जाके बैठ गया। अब उसके बाद भी तो कुछ क्रिया चल रही है, वहां खत्म नहीं हुआ ना। अब सबको केवल हम बताते थोड़ी रहते, मैंने खाना खा लिया, ये खाया, मेरा पेट भर गया, भोजन ये कर लिया। ये क्या प्रदर्शन कर रहा हूं मैं कि मैंने ये खाया, खाने का प्रदर्शन कर रहा हूं। लेकिन खाने का कार्य प्रदर्शन करवाना नहीं है। खाने का कार्य क्या है? तृप्त करना, तुम्हें तृप्त करना, और तृप्त होने के साथ साथ पोषण देना, न्यूट्रिएंट्स देना तुम्हारी बॉडी को। तो इसीलिए खाने, जो भोजन तुम करते हो, वो सारा भोजन निचोड़ लिया जाता है, और उसमें से जो थोड़ा सा रस निकलता है, वो रस सारे शरीर में हमारे बहकर हमें ऊर्जा देता है, रक्त का संचार, ब्लड का फ्लो, और सारे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, वो उसको प्राप्त हो रहे होते हैं। तो भोजन तो ठोस है, लेकिन वो सारा भोजन में से सब कुछ निचोड़ लिया गया, और वो सारे शरीर में फैल गया, पूरे शरीर को उसकी प्राप्ति हो गई, जो उसका रस था या उसका सार था। ज्ञान भी उसी प्रकार है। जो ज्ञान गुरु दे रहा है, जब वो ज्ञान अगर मस्तिष्क तक रह गया, तो वो ज्ञान मेरा किसी कार्य में नहीं आया। उस ज्ञान की एक एक बूंद को निचोड़ लेना है, अर्थात उसके द्वारा दोषों की निवृत्ति हो, और ये सबसे चैलेंजिंग और कठिन कार्य हो जाता है। ये सबसे चैलेंजिंग और कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि मैं सुधार के लिए तैयार ही नहीं हूं। और ये खाली अकेले एक व्यक्ति के साथ नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति अगर किसी चीज के साथ संघर्ष करता है, तो उसको उसका विरोध करता है, वो है सुधार या रिफॉर्म। वो सुधार करने नहीं चाहता, होने नहीं देना चाहता, और उसके कारण मैं उसका एक बहुत लंबा तजुर्बा, धारणा, जो परसेप्शन है, जो उसकी बनी है, और जिसके साथ वो सहज हो गया, जिन दोषों के साथ में सहज हो गया, जिस प्रकार के जीवन के साथ में सहज हो गया, जिस प्रकार की दिनचर्या के साथ में सहज हो गया, जिस प्रकार के अपने प्रवृत्ति, मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरा जो स्वभाव है, उसके साथ में सहज हो गया। कोई अगर कहता है कि इसमें परिवर्तन करना है, इसको बदल लो, इसमें सुधार कर लो, उसके लिए मैं तैयार नहीं होता, क्योंकि वो इतनी बड़ा पीड़ादायक हो जाता है। वो मुझे बेचैन करता है, वो मुझे उत्तेजित कर देता है, क्रोध दिला देता है। वो मेरी जो इतने सालों से एक दिनचर्या में, एक प्रवृत्ति में, एक स्वभाव में, एक तरीके में मैं जीवन जीता चला जा रहा हूं, वो उस सुधार की स्वीकार्यता, उसका एडमिशन, उसको स्वीकार करना, उस सारे जीवन के क्रियाकलाप में डिस्टरबेंस पैदा कर देता है, और मैं उसी से विचलित होता हूँ, उसी वही मेरी परेशानी का कारण होती है। और मेरे अंदर की जितनी भी शक्ति है, अर्थात मेरे मस्तिष्क की, मेरी बुद्धि की जितनी भी शक्ति है, वो सारी शक्ति उसके विरोध में लग जाती है, उस सुधार के विरोध में लग जाती है कि ये कहां से आ गया, ये कोई बाहरी एलिमेंट है, बाहर का तत्व है, एक्सटर्नल एलिमेंट है, इसको स्थान ना दो, अपने जीवन में स्थान ना दो, इसको बाहर धके, इसका विरोध करो। उसके लिए मैं अलग अलग तर्क है, जस्टिफिकेशन है, मेरे तरीके हैं रेस्पॉन्स करने के, जिससे मैं अपने सारे एक्शन को जस्टिफाई कर सकता हूँ, बता सकता हूँ
कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, और प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि है वो सब सही लगेगा कि हाँ, कोई भी सुनेगा या आप बताओगे तो सही लगेगा कि हाँ आप सही कर रहे हो, क्योंकि हम बहुत सतही आंखों से उसको देख रहे हैं, बहुत सतही आंखों से देख रहे हैं, उसकी गहराई में जाके नहीं देख रहे। और गुरु की आवश्यकता यहीं पर पड़ती है। गुरु जो मुझे प्रेरित करता रहे, इंस्पायर करता रहे, मुझे पुश करता रहे, मुझे धक्का देता रहे कि ज्ञान को ज्ञान नहीं रखना, ज्ञान का उपयोग करना है दोष निवृत्ति में, ज्ञान का उपयोग करना है सुधार में। ज्ञान की प्राप्ति तो एक बार होगी, लेकिन सुधार की प्रक्रिया, दोष निवृत्ति की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहेगी, क्योंकि वो बहुत कम्बरसम है, बहुत जटिल है, बहुत बोझिल है, उसमें आंतरिक विरोध है, मेरा स्वयं से विरोध है उसमें। मेरी चेतना तो चाहती है, मेरा विवेक तो चाहता है, लेकिन मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा जो अभ्यास है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो आंतरिक संघर्ष हो गया, बहुत गहरा संघर्ष हो गया, इसलिए उसमें बहुत समय लगेगा। ज्ञान टूटेगा पहले, फिर पिघलेगा, फिर बहेगा, और फिर वो जैसे रक्त का संचार, उस खाने के रस का संचार पूरे शरीर में, रोम रोम में हो गया था, उसी प्रकार ज्ञान का सब पिघल के, और वो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, उसका संचार मेरे आध्यात्मिक शरीर में, मेरी चेतना में, पूर्ण रूप से हर रोम रोम में, मेरी चेतना के रोम रोम में वो ज्ञान बह जाएगा। तब उसका उपयोग हो गया, तब उसका उपयोग हो गया, उसको ग्रहण हो गया, अन्यथा वो रखा रह जाता, केवल रखा रह जाता, केवल प्रदर्शन का साधन रह जाता, केवल तर्क वितर्क का साधन रह जाता कि हाँ मैं भी जानता हूं, मुझे भी पता। तो गुरु की आवश्यकता वहां पर है, ज्ञान देने में नहीं है। और यहां पर भी ये रुका नहीं है, सुधार के बाद भी वो रुका नहीं है। सुधार करके क्या प्राप्त करना चाहता हूं? जब व्यक्ति में सुधार होता है, रिफॉर्म होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो परिवर्तन जो मैं चाह रहा हूं कि मैं उस परम आत्मा की तरह बन जाऊं, उस परमात्मा की तरह बन जाऊं जो मेरे मूल में है, जो अनश्वर है, जो परमानेंट है, इटर्नल है। मेरा परिवर्तन होके स्थूल से ऐसा सूक्ष्म हो जाए जो उस परमात्मा स्वरूप में हो जाऊं, दिव्य हो जाऊं। तो इस पूरी गुरु और शिष्य संबंध की पूरी प्रक्रिया जो है वो तभी पूर्ण होती है जब परिवर्तन हो जाए, नहीं तो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ज्ञानी हर मनुष्य होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें नहीं पता होगा। इतने सालों में हमने सीख लिया, और भी बहुत सारे अन्य माध्यम है, उससे भी हमने सीखा होगा। ज्ञान की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन सुधार के लिए हर व्यक्ति राजी नहीं होगा। उसका अंतर मन ही उसका विरोध करेगा, उसकी अंदर से विरोध आएगा। कोई और तो हमें रोक नहीं सकता, मैं स्वयं ही खुद को रोक दूंगा। तो प्रक्रिया वो कठिन है, और उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उसके लिए गुरु का पुरुषार्थ लगता है, गुरु की ऊर्जा लगती है, और निरंतर लगती है, निरंतर लगती रहती है, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। मेरी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने की प्रक्रिया इतनी धीमी है, इतनी धीमी है, क्योंकि वहां पर हमारे सामने कोई विरोधी तत्व है जो निरंतर मुझे रोक रहा है। वो जो तत्व मुझे सुधार में रोक रहा है, वो तत्व मुझे ज्ञान की प्राप्ति में नहीं रोकता। वहां पर वो मुझे नहीं रोकता, वहां पर वो मेरा विरोध नहीं करता। क्योंकि अगर मैं उदाहरण के लिए उस तत्व को अहंकार नाम दूं, वो तत्व अहंकार है जो मेरा विरोध करता है,
तो वो अहंकार ज्ञान की प्राप्ति में मेरा विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उस ज्ञान की प्राप्ति से उस अहंकार की भी पूर्ति हो रही है, उसको भी कुछ मिल रहा है, उसमें भी कुछ जुड़ रहा है, इसलिए वहां पर उसका विरोध नहीं है। लेकिन जब वही ज्ञान सुधार करने लगता है तब वही अहंकार उसके विरोध में खड़ा हो जाता है और उस सुधार को होने नहीं देता। और जीवन को इसीलिए हम कहते हैं कि संतुलित करना, जीवन में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर लेना या किसी एक क्षेत्र में पारंगत हो जाना, बहुत सक्सेसफुल हो जाना, वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि संतुलन कैसे करो, बैलेंस कैसे करो लाइफ को। जीवन में हर तत्व के साथ दूसरा उसका विरोधी तत्व दिया है, पहले भी जो मैं कई बार बता चुका हूं कि हर तत्व के साथ दूसरा तत्व है। सत्य के साथ असत्य को दिया, काले के साथ सफेद को दिया, विजय के साथ पराजय को दिया, लाभ के साथ हानि को दिया। इस प्रकार तुम जितने भी तत्वों को देखोगे दूसरा तत्व उसके साथ खड़ा मिलेगा और हम अपने स्वार्थ या अपने अनुकूलता के अनुसार उनको नेगेटिव एलिमेंट या पॉजिटिव एलिमेंट का नाम देते हैं, जो हमें लगता है बुद्धि को ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, मेरे हितों की पूर्ति करते हैं, वो तत्व हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो तत्व उसमें हानि कर रहे होते हैं वो तत्व हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हानि है तो हमारे लिए नेगेटिव है, मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर दूसरे की है, जो मेरा शत्रु है, उसकी हानि हो रही है, तो वही हानि मेरे लिए लाभ हो जाती है। तो जहां मेरा स्वार्थ है वहां वो हानि है, जहां मेरा स्वार्थ बदल गया वहां वो हानि लाभ में बदल गई। तो अर्थात हानि अपने आप में हानि नहीं है, मेरा स्वार्थ उसको उसके स्वरूप को बदल देता है। हर तत्व के साथ यही है। तो मुझे प्रकृति ने, सृष्टि ने, ईश्वर ने हर तत्व के कॉन्ट्राडिक्टरी या उसके विरुद्ध में एक विरोधी तत्व को बनाया है और वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। हर तत्व दूसरे को बैलेंस कर रहा होता है। अगर एक तत्व नहीं होगा, अगर हानि नहीं होगी, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि लाभ होता क्या है, लाभ का अर्थ क्या है, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जब हानि हमें पता है तभी हमें पता है कि लाभ ये लाभ है और ये मुझे सुख देता है या ये मेरे काम आता है। अगर मैं हानि जानता नहीं तो फिर तो लाभ ही लाभ है, फिर उसका सुख क्या रहा और उसका आनंद क्या रहा। तो अगर दूसरा तत्व जीवन में नहीं होगा तो जो तत्व हमारे लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसका महत्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान होना और आध्यात्मिक होने में यही अंतर है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शन के काम आएगा, तर्क में काम आएगा, बताने जताने के काम आएगा, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो जीवन को बदलने में काम आएगा। वो किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। मैं आध्यात्मिक हूं, ये किसी प्रदर्शन का या डेमोन्स्ट्रेशन का विषय नहीं है। वो मेरे आत्म सुधार की प्रक्रिया है, उसकी क्रिया है, जो मुझे स्वीकार करा दे, हर प्रकार के तत्व को स्वीकार करा दे बिना उसे नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ जोड़े, दोनों तत्वों को, क्योंकि दोनों की बराबर उपयोगिता है। अब तुम अपने शरीर को ही ले लो। शरीर को हम भौतिक मानते हैं, मटेरियल है, और हम कहते हैं कि शरीर को नहीं, आत्मा को देखें, आत्मा से संबंध बनाए, शरीर से नहीं। लेकिन इस भौतिक शरीर में ही वो आत्मा है। अगर ये भौतिक शरीर नहीं होगा तो तुम्हारी आत्मा भी नहीं, भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अर्थात अगर शरीर नेगेटिव है, भौतिक है, तो आत्मा को वो शरीर चाहिए, वो भौतिक शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि अकेली आत्मा नहीं हो सकती, उसके साथ कुछ चाहिए।
दूसरा एलिमेंट चाहिए। तो शरीर का अपना उपयोग हो गया, शरीर का उपयोग हो गया जो आत्मा को धारण करेगा। तो सृष्टि में हर प्रकार का जो तत्व है, जब मैं आध्यात्मिक विजडम में आ जाता हूँ, आध्यात्मिक चेतना में आ जाता हूँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव, नजरिया, उनको देखने की दृष्टि धीरे 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 बैलेंस होने लगती है, बदलने लगती है, क्योंकि संतुलन ही जीवन है। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, कि मैं सब चीजों को इक्वली बैलेंस कर लूं। और बैलेंस मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस समाप्त हो गया। जो चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो मेरे जीवन में मुझे विशाल कर रही है, उस डिस्टर्बेंस को और उस परेशानी को मैंने बैलेंस कर दिया। और वो दोनों तरफ है, अत्यधिक खुशी, अत्यधिक उत्तेजना या अत्यधिक पीड़ा, दुख या अन्य किसी भी प्रकार का, दोनों तरफ का कोई भी अत्यधिक जो होता है वो बैलेंस करके इक्वल उसमें ले आया। और वो कैसे ले आया? अपने आध्यात्मिक चेतना और विवेक के द्वारा। धीरे धीरे मैंने जो चीज मुझे पहले पीड़ा देती थी, उस पीड़ा को अब कम हो गई, क्योंकि मैं स्वीकार करना उसको आरंभ किया और वो बैलेंस कर रही है। मेरे जीवन में ऐसा तो होगा नहीं कि केवल बुराई रह गया, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो अच्छा भी होगा। तो उस अच्छाई के साथ वो उसको बैलेंस कर रही है। और हर प्रकार का जो तत्व है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और उस बैलेंस से ही सृष्टि और मेरा जीवन चल रहा है। बुद्धि हमेशा एक तरफा सोचती है कि जो उसके स्वार्थ में है, जो उसको अपने हित में लगता है, वो ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, और जो उसके हित की पूर्ति नहीं कर रहा, उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहा, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए जीवन से, वो हो ही ना जीवन। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि दूसरा एलिमेंट या दूसरा तत्व होगा ही होगा। जीवन में उन्नति है तो जीवन में कभी ना कभी हारे भी होगी, पराजय भी हुई होगी, कहीं फेल भी हुए होगी किसी न किसी चीज में। तो ये जब तत्व एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये कहां से आया? ये रिफॉर्म हो रहा है, सुधार हो रहा है, दोषों की निवृत्ति हो रही है। दोषों की निवृत्ति का अर्थ ये नहीं कि दोष समाप्त हो गए, दोष तो मेरे गुणों को बैलेंस करेंगे, दोष तो हमेशा रहेंगे मेरे साथ, लेकिन उन दोषों की जो तीव्रता है, मोमेंटम है, वो पहले स्लो होता जाएगा, और स्लो होते 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 मोमेंटम शिथिल हो जाएगा, रुक जाएगा, बट वो प्रेजेंट बनेंगे, वो वहां पर होंगे। और क्या उनकी जगह स्थान ले लेगा? मेरे सद्गुण उनका स्थान ले लेंगे, वो तीव्र हो जाएंगे। वो जो कमांड है मेरे जीवन की, साधारण जीवन की और आध्यात्मिक जीवन की जो कमांड है, जो बागडोर है, वो गुणों के हाथ में, सद्गुणों के हाथ में आ जाएगी। तो दोष कहीं गए नहीं, हो गए किसी स्थान पर, वहां बैठ गए और वो तैर नहीं रहे। अब उनके नियंत्रण से बाहर आ गए, उनके नियंत्रण में नहीं हो, मगर वो है। तो अनेकों अनेकों गुरु अब तक हुए हैं, और उन सब गुरुओं का ज्ञान अलग अलग माध्यम से लिया जा सकता है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। प्रदर्शन के अतिरिक्त वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। और इसीलिए मैं चुनाव करता हूं, खुद से ढूंढकर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जो मुझे सुधार सके, जिसके द्वारा मैं सुधारा जाऊं, जिसके द्वारा मैं स्वीकार कर लूं सुधारना। बस वहीं पर गुरु की आवश्यकता मुझे अपने जीवन में होती है। अन्यथा ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो गुरु है ही नहीं। और ज्ञान तो मुझे लगता इतने
समय में हमने सब पा लिया, लेकिन सुधार पूरा कभी भी नहीं हो पाता। पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन दोषों की निवृत्ति या आत्म सुधार नहीं हो पाता। उसका विरोध मेरे अंदर स्वयं से हो रहा है। अन्य बहुत से कारण है, मेरे सांसारिक हित है जो मुझे करने नहीं देते, मेरे पारिवारिक हित है जो मुझे रोक लेते हैं। बहुत तरह के चैलेंजेस हैं मेरे जीवन में, और जो हौसला चाहिए मुझे उनसे निवृत्त होने के लिए, उन सुधारों को करने के लिए, हौसले से कार्य होता है। कहते हैं ना कि विजय हौसले से होती है, शक्ति से नहीं। कोई व्यक्ति का मन से कमजोर हो जाए, उसके शरीर में कितनी भी शक्ति हो, उसके हौसले टूट जाए तो वो संघर्ष नहीं कर सकता, वो विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। लड़ाइयां जीवन में हौसलों से लड़ी जाती है, शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति से नहीं। बड़े से बड़ा स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट व्यक्ति भी डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों गया वो डिप्रेशन में, निराशा में? क्योंकि हौसले टूट गए, हौसला नहीं रहा। तो गुरु मेरे जीवन में इसीलिए है, जो निरंतर मुझे हौसला देता है, प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। हर प्रकार की अलग अलग विधि अपनाकर, तरीका अपनाकर कि हमें ऐसे सुधार करना है, हमें इस तरह सुधार करना है, और उस सुधार की प्रक्रिया को जीवन भर चलाता रहे, कभी रोके नहीं। तो जितना भी वो सुधार होगा वो ऊर्जा में बदल जाएगा, परिवर्तन में बदल जाएगा, और जब परिवर्तन में बदल जाएगा तो जो शिष्य बनने का आशय था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूर्ण होने लगेगा। ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि इसी जन्म में पूर्णतया दोषों से निवृत्त हो जाओ। ये किसी ने नहीं कहा। और मेरा, मैं कितना भी चाहूं, कितना भी बेचैन हो जाऊं कि मुझे मेरे साथ ये जल्दी से जल्दी हो जाए, उसका विरोध मेरे भीतर से ही होगा। मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो शरीर है, वही उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करेगा, वही उसको रोकेगा। वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, कोई बाहर वाला नहीं रोकेगा। बाहर वाले भी है, पर सबसे ज्यादा मेरे स्वयं के भीतर से है। हर तरह के जस्टिफिकेशन आएंगे, हर तरह का कारण आएगा। तो अध्यात्म वो नहीं है कि मैं कितनी देर पूजा कर रहा हूँ, कितनी देर साधना कर रहा हूँ, कितनी देर जाप कर रहा हूँ, कितनी देर मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्या क्रिया कर रहा हूँ। ये तो एक भाग है अध्यात्म का केवल। अध्यात्म तो चिर निरंतर है, डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड। वो हर अध्यात्म है जब मैं चिंतन में लगा हुआ हूँ कि मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद के ऑब्जर्वेशन में हूँ, खुद को निरंतर देख रहा हूँ कि किन सुधारों पर मैं अटक रहा हूँ, क्यों मैं रुक रहा हूँ, क्या चीज मुझे रोक रही है, क्या चीज ये होने नहीं दे रही। तो तीन जो चरण मैंने बताए, शिष्य बनने के बाद ज्ञान, उसके बाद दोष निवृत्ति, उसके बाद परिवर्तन। जब तक ये पूरी प्रक्रिया नॉलेज, सेल्फ रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, these are the three stages, इसके द्वारा हम कंप्लीट सर्कल उसका पूर्ण करते हैं, कंप्लीट सर्कल उसका पूर्ण करते हैं। और जो मूल उद्देश्य मेरे उसमें है गुरु के पास आने का, वो इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होगा, पूरी प्रक्रिया से पूर्ण होगा। और ये हो सकता है, किया जा सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जितना आनंद है वो जीवन के किसी दुख में नहीं है। स्वयं की अपनी क्षमता को अनफोल्ड होते देखना, बाहर आते देखना कि मेरी क्षमता क्या है। अब तक मुझे जो मेरी क्षमता संसार ने बताई, जो मैंने अनुभव की, उसके बाहर मेरी कितनी क्षमता है,
उस क्षमता या पोटेंशियल का अनुभव कर लेना, वो सुंदरतम है, आनंददायी है, आनंदकारी है, उसमें बहुत आनंद आता है व्यक्ति को। और उस पोटेंशियल से व्यक्ति को पता क्या मिल रहा होता है, उस क्षमता के द्वारा मुझे आत्मनिर्भरता मिल रही होती है। मैं आत्मनिर्भर हो रहा होता हूँ, इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा होता हूँ जीवन के हर क्षेत्र में।